नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अमावस्या की रात का श्राप। गांव में अमावस्या की रात को लेकर अजीब सी दहशत फैली रहती थी। लोग घरों में जल्दी चले जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता। मेरे लिए यह सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं शहर में पला बढ़ा था जहां ऐसे डर की कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं अपने नाना जी के गांव गया तो मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम आदित्य है और मैं उस वक्त 18 साल का था। माँ और पापा मुझे और मेरी छोटी बहन साक्षी को लेकर गांव आए थे। गांव का माहौल एकदम अलग था। खुली हवा, मिट्टी की खुशबू और चारों तरफ हरियाली। लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अनजाना डर था। शाम को जब मैं आंगन में बैठा था तो नानी जी और मामा जी घर के बाहर हल्दी के टीके लगा रहे थे। मैंने हंसते हुए पूछा, नानी, ये क्या कर रहे हो? नानी बोली, बेटा, आज अमावस्या की रात है। इस रात काली शक्तियां भटकती हैं। हल्दी लगाने से वे घर के अंदर नहीं आ पाती। मैंने हंसते हुए कहा, नानी, यह सब बकवास है। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? नानी ने मुझे घूरा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो देखा नहीं उस पर हंसना नहीं चाहिए। इस गांव में बहुत कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान भी नहीं समझ सकता। मैंने कोई बहस नहीं की और अंदर चला गया। रात होते ही घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन मुझे जिद थी कि मैं छत पर सोऊंगा। मामा जी ने मना किया, पर मैंने कह दिया कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूंगा। मौका मिलते ही मैं चुपचाप छत पर चला गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। चारों तरफ अंधेरा था। सामने पीपल का एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे दिए जल रहे थे। मैं हंसते हुए बोला, वाह, गांव वाले भी कमाल हैं। खुद ही डर फैलाते हैं और खुद ही बचने के उपाय करते हैं। मैं छत पर लेट गया और फोन में गेम खेलने लगा। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से गुजरा। इस बार जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक परछाई सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वे बिल्कुल लाल थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वह मेरे और करीब आई और तभी उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। मैं उठकर भागने ही वाला था कि उसने एक पल में अपनी गर्दन 180 डिग्री में घुमा ली। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसके लंबे नाखून धीरे धीरे मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं हिल तक नहीं पाया। तभी गली में किसी के चलने की आवाज आई। वह साइकिल पर कोई आदमी था, शायद गांव का ही कोई व्यक्ति। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, परछाई ने एक झटके में मेरी तरफ से नजर हटाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैंने देखा कि उस आदमी ने अचानक जोर से चीख मारी और उसकी साइकिल वहीं गिर गई। उसके कपड़े हवा में उड़ने लगे, मानो किसी ने उसे उठा लिया हो। मैंने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे आवाजें गायब हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। मैं डर के मारे भागकर नीचे जाने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, भैया, नीचे चलो। मैंने देखा साक्षी खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। तू यहां क्या कर रही है? मैंने घबराते हुए पूछा। मुझे लगा आप छत पर हो, इसलिए देखने आई। चलो, नहीं तो मां डांटेगी। मैं जल्दी से नीचे आ गया। जब नीचे पहुंचा तो देखा कि मां और नानी कमरे में पूजा कर रही थीं। मैं सीधा साक्षी के पास गया और देखा कि वह तो गहरी नींद में सो रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर छत पर कौन था? सुबह गांव में कोहराम मचा हुआ था। मैंने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि रात में जो आदमी साइकिल से जा रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं था। गांव वालों ने बताया कि उसका शव उसी पीपल के पेड़ से लटका मिला था। मुझे कल रात की सारी घटनाएं याद आ गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि मैंने जो देखा वह कोई सपना नहीं था।
नानी ने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने कहा था ना बेटा, अमावस्या की रात को कभी भी हल्के में मत लेना। यह रात सिर्फ उनकी होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी अमावस्या की रात गांव जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जब कोई कहता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो मेरी रूह कांप उठती है। क्या आप कभी अमावस्या की रात अकेले बाहर जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।